यह सवाल जो है कक्षा 9th क्लास का है और चैप्टर नंबर इसका है प्रश्नवाली 13.7 का है। जो इसमें सवाल इसका हम बता रहे हैं 4 नंबर से। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए इसमें ऊंचाई कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका आयतन दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो इसमें हम लिखे इसमें आर नहीं दिया हुआ है, यानी त्रिज्या इसमें दिया ही नहीं है। हम लिखे माना कि शंकु का आधार 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद इसका आयतन लिखे हुए हैं 48 सेंटीमीटर। इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और यह 48 पाई हो गया। 1/3 तो यहाँ उतार दिए और जो इसका था अब देखिए पाई पाई कहाँ चले गया, पाई को हम कैंसिल कर दिए, पाई दोनों क्या हुआ कट गया। तो बचा क्या आर स्क्वायर बचा और एच का मान 9 दिया हुआ है और यहाँ 48 दिया हुआ है। तो यह सेम 48 और सेम उसको उतारे हैं। तो अब यहाँ क्या आ गया, अब इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा 3r होगा। 3r लिख दिए, 3r का स्क्वायर लिखे बराबर 48 लिखे। अब यह 9 जो था अगर इसको काटते हैं 3 9 हो जाता है। 3 कितना हो जाता है 9 हो जाता है और 3 r का स्क्वायर यहाँ लिखे प्लस 48 लिखे। r स्क्वायर बराबर होता है जब कोई भी संख्या रहता है तो वह क्या होता है अगर इधर से गुना में है तो वह भाग के रूप में चेंज हो जाता है। तो भाग के रूप में इसको चेंज किए हैं। सोचिए कितना होता है 48 होता है और r जैसे स्क्वायर हटेगा तो वैसे वह रूट आ जाता है। r का स्क्वायर जैसे हटेगा तो रूट आएगा और रूट आने के बाद क्या होता है कि इसका जब इसका 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 निकलेगा। तो r का बराबर कितना हो गया 4। हमको निकालना इसमें क्या था व्यास निकालना था यानी d निकालना था। तो व्यास बराबर सूत्र होता है 2r। तो 2 गुना क्या किए 4 कर दिए, 4 गुना 8। आपका यह शंकु का है आधार का व्यास कितना निकला 8 सेंटीमीटर निकला। नेक्स्ट सवाल आपका है 5 नंबर का। इसमें कहता है शोका गड्ढे की ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या का जिसका व्यास रहता है व्यास बराबर सूत्र होता है r बराबर होता है व्यास बटे 2 यानी r इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं d बराबर r बटे 2 या तो r बराबर d बटे 2 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ इसको निकालने के बाद कितना निकल गया है दुकान तो एक बार लगाए और इसका जो पॉइंट निकलेगा तो 1.75 मीटर निकलेगा। इसका कहता है गड्ढे की गहराई अर्थात ऊंचाई क्या है। दोनों का गड्ढे का जो गहराई होता है उसका ऊंचाई होता है। उसका ऊंचाई कितना हो गया 12 मीटर हो गया और इसका आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 22/7 गुना किए हैं। जो इसका आर निकला हुआ था वही आर यहाँ गुना किए हैं। इसका फिर यहाँ के आर स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुना करना। सो 2 बार गुना किए और एच इसका ऊंचाई जो है ऊंचाई जितना दिया है 12। तो यहाँ इसका कितना हो गया 7 से काटते हैं तो 7 7 7 दूना 14 7 5 35 कट जाता है और चढ़ती है 12 कट गया। तो गुना करने मल्टीप्लाई करने के बाद होता है 38.5। तो 38 या 0.5 जो निकला है इसका क्या निकल गया है इसका आपका यह आंसर निकल गया। अब यहाँ है कि 6 नंबर सवाल है कि शंकु का आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है इसका और त्रिज्या कितना r बराबर होता है d बटे 2। 28 बटे कितना 2 लिखे इसको 2 से काटे हैं 7 दूना 14 दूना 28 होता है यहाँ 14 सेंटीमीटर हो गया और शंकु का आयतन बराबर होगा। शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है बुक में दिया हुआ है यानी 9856 यानी हो गया 9856 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका इसमें भी ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई को हमने माना है। किसी भी संख्या मैथ का यह रूल होता है किसी भी संख्या अगर बनाइएगा तो उसका एच निकालने के लिए जो नहीं रहता उसको मानना है। तो यहाँ क्या होता है कि माना कि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होता है आयतन इसका हो गया इतना। इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और यह जो सेम था वह सेम उतारे हुए हैं। तो 1/3 गुना 22/7 गुना एच 14 हो गया। कहते हैं 14 इसका निकला हुआ है आर यह 14 निकला हुआ है। आर हम यहाँ निकाला गुना किए हैं इसको गुना किए 7 दूना 14 हो कट गया है। इसके बाद यह 3 से कोई संख्या नहीं कट रहा है। इसको क्या किया मैंने गुना करके इसका लिख दिया और यह जो गुना था उसको भाग के रूप में हम लाए हैं। तो भाग के रूप में लाने के बाद यह कट रहा है हमारे यहाँ काटे नहीं है और इसको काटिएगा 7 का 7 दूना 14 कटेगा ही। चलिए काटना नहीं वैसे रहने दीजिए इसको। इसका जब प्रति पूर्ण रूप से कट के कितना हो जाता है काटिए दीजिए। 7 दूना कितना हो गया 14 हो गया। अगर 2 से इसको काटते हैं 4 दूना 8 9 दूना 18 2 दूना 4 और 8 दूना 16 ये 22 से भी कट सकता है। ठीक है और 14 से भी कट सकता है। अगर इसको काटना चाहिए इससे भी कट सकता है। तो इसका पूरा पूरी अगर कट के कितना होता है शंकु का ऊंचाई हो जाता है 48 सेंटीमीटर और इसका दो इसमें 3 सवाल है यानी एक में 3 सवाल है। तो आपका एक नंबर कहीं सॉल्व हुआ है। दूसरा क्या है आर बराबर 14 सेंटीमीटर है और एच बराबर कितना है 48 सेंटीमीटर। माना कि शंकु का त्रिज्या ऊंचाई होता है यहाँ लिखे हैं 12 सेंटीमीटर और एल का स्क्वायर लिखे हैं। एल का यहाँ भी स्क्वायर लिखा हुआ है तो एल का स्क्वायर लिखे हैं। एच स्क्वायर प्लस क्या होता है आर स्क्वायर बराबर होता है 48 का स्क्वायर प्लस
48 का स्क्वायर कीजिएगा 2304 हो जाता है, और 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 होता है। दोनों को मतलब जोड़ने के बाद कितना होता है 2500 हो जाता है, और 2500 का रूट क्या होता है 50 होता है। इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो इसका 50 निकलेगा। तो यहाँ हमको निकालना क्या था, इसका ऊंचाई निकालना था। अतः शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना होता है 50 होता है।